हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मीडिया क्वेरी और उसी का हम लोग इसमें प्रैक्टिकल, दैट मीन्स मैं आप लोग को एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है, एक बेसिक वेबसाइट लेआउट के साथ आप लोग को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये हमारे पास एक बेसिक लेआउट वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक हेडर है, देन हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है, एंड हमारे पास एक मेन्यू आइकन है, ठीक है, ये मेन्यू है। एंड देन यहाँ पर कंटेंट का पार्ट और कंटेंट टू का पार्ट, और वैसे ही हमारे पास एक फुटर है। इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव करूँ, देखो इंस्पेक्ट पे गया मैं, ये देखो, ठीक है। यानी रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आपका जो बैग ये नीचे में है, ये जो लैंडस्केप मोड वाला है, ये वाला, ठीक है, यहाँ कोई स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो, चाहे आपका विड्थ कितना भी छोटा हो, ठीक है, इवन मोबाइल साइज का, देखो सारे कंटेंट बराबर है ना। देखो, है, देख रहे हो, तो ये चीज़ है, ठीक है। इवन मैं मान लो पिक्सल 2 या इसके लिए भी करूँ, तो देखो सारे कंटेंट आपके यहीं पर है, यहाँ पर एक भी कंटेंट ओवरलैप्ड कहीं नहीं है, ठीक है। देखो सारे कंटेंट यहीं पर है। तो इस चीज़ को हम लोग बनाकर देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले आता हूँ कोड एडिटर पे। देन हमारे पास ये रहा, क्लास नंबर 41 में ही मैं एक बनाऊंगा टेम्पलेट नाम का HTML, ठीक है। टेम्पलेट डॉट HTML के हिसाब से करूँगा, ओके। एंड यहीं पर मैं एक CSS का भी कर देता हूँ, CSS स्टाइल डॉट CSS, ओके। और दूसरा काम है हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लेता हूँ HTML का, और यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट, ओके, टेम्पलेट आ गया। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि इजीली दिखे। एंड यहाँ पर लिंक लिंक CSS कर लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS, ये रहा हमारे पास स्टाइल डॉट CSS, हमने लिंक कर लिया, सिंपल, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ इस नाम से बनाया ना, ताकि वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है, चलो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना गाइस, जब भी आप लिंक करोगे तो दोनों एक साथ ही एक ही पेज में होने चाहिए, ठीक है, एक ही फोल्डर में। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम बचता है हेडर लेना, ठीक है। हम यहाँ पर हेडर ले लेते हैं, एंड हेडर के अंदर एक H1 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वेबसाइट डाल देता हूँ, वेबसाइट, या फिर वेलकम वेलकम टू कोड विथ सूरज, ठीक है। ये आ गया। अभी देख लेते हैं जरा, इसका फाइल पाथ करते हैं, नहीं इसे गो लाइव कर लेते हैं ताकि हम लोग को बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। तो ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। तो स्टाइल में आते हैं, सबसे पहले हेडर, ठीक है। और हेडर से भी मैं पहले कर देता हूँ हेडर, पहले इसका विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, विड्थ 100%, ठीक है। मैं जस्ट बताता हूँ आप लोग को क्यों मैं कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ अलाइस ब्लू, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आ चुका है, और भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि क्लियर कट समझ में आए, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और स्टार टैग के साथ, मतलब स्टार एलिमेंट के साथ मैं पैडिंग 0 कर दूंगा एंड मार्जिन 0 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है मैं उस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट हट गया, ठीक है। और मैं हेडर में पैडिंग बढ़ा देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, और मैं कर देता हूँ इसका, लेट्स सपोज हाइट भी डाल ही देता हूँ, ठीक है। हाइट 100 पिक्सल, ओके। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, 100 पिक्सल, देखो ये चीज़ आ गया। अब इस चीज़ को सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, सेंटर, ठीक है, ये आ गया। और जस्ट थोड़ा सा लाइन हाइट देते हैं, लाइन हाइट 100 पिक्सल, देखो इस सेंटर में आ गया, टॉप बॉटम और सेंटर, मतलब ईच एंड एवरी साइड से, ठीक है। और इसका देख रहे हो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेशन, देखो अभी सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इस आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कॉलम डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 10 कॉलम लाइक दिस, ठीक है। डॉट डॉट कॉल
और 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्यों मैं कर रहा हूँ जस्ट मैं बताता हूँ गाइस आप लोग को क्यों ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। देखो सबका नाम दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और सबको मैं 12 तक नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, इस पे हर एक कॉलम का वर्थ डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। क्यों मैं कर रहा हूँ जस्ट वेट, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सबका वर्थ डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक 1 से लेकर 12 तक मैंने कॉलम बना लिया और उसका वर्थ डिफाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्लास यूज़ करूँगा, ठीक है। ये जितने क्लास हैं यहाँ पर मैं उन्हीं को बस यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब भी फ्रेमवर्क पढ़ोगे ना, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे फॉर्म मतलब जो ये बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है, ये चीज़ ईजी कर देता है आपके कोडिंग स्पीड को, ठीक है। आपके कोडिंग स्पीड को काफ़ी ईजी कर देता है, तो ये चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और डिव के अंदर क्लास लगा दूंगा नेविगेशन, ठीक है। नेव नाम का लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर कॉल भी डाल लूंगा, कॉल 12, ठीक है, जिससे ये फुल वर्थ ले लेगा। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर सबसे पहले OL बनाऊंगा, ठीक है, OL टैग, और उसके अंदर LI, ठीक है। LI जस्ट सपोज मुझे 5 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 5 मेरे पास LI आ गए, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले होम लिख देता हूँ, देन अबाउट कर देते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट अस, एंड यहाँ डाल देते हैं हेल्प, एंड फॉलो कर देते हैं, राइट। तो इसका ज़रा आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। चलो, और इसको क्लास दे देते हैं, क्लास से टारगेट कर देते हैं यहाँ पर नेव बार, ठीक है। और अभी देखो इसके अंदर स्टाइल करता हूँ मैं, एक्चुअली मैं इसको साइड बाय साइड खोल देता हूँ। देखो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है इसके अंदर, मैं यहीं पर आता हूँ और साइड बाय साइड ही मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं हेडर के नीचे आता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर नेव बार का करूँगा, और चलो यहाँ पर मैं नेव बार के अंदर आता हूँ, और सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा नेव बार, ठीक है। और इसका विड्थ डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। विड्थ नेव बार का जो विड्थ है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं नेव बार के अंदर जो LI है, ठीक है, नेव बार के अंदर LI है, उसको पहले क्या करता हूँ, फ्लैक्स में दिखाना है ना, मतलब हमको किस तरीके से दिखाना, इस तरीके से दिखाना है, तो मतलब सभी एक जैसा एक साथ हो, ठीक है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। देखो सभी एक साथ दिख गए, ठीक है। और मैं एक्चुअली यहाँ पर आता हूँ और नेव बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, ओके, नहीं ब्लैक कर देता हूँ, चलो, ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। ब्लैक हो गया, और यहाँ पर मैं इसका हाइट डिफाइन कर देता हूँ, हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं, कैसा है देख लेते हैं, नहीं और कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं ताकि समझ में आए। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उनको अगर वाइट करना है तो सिंपल आप लोग जानते हो, कलर करो, डायरेक्ट कलर लाइट ब्लू कर देते हैं, देखो हो गया। अभी क्या करते हैं, जो इसके अंदर LI है उसका विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। विड्थ में डालना हूँ 50 पिक्सल ईच एंड एवरी LI, ओके। और भी ज़्यादा कर देते हैं ताकि हो जाए अच्छे से 60 पिक्सल, चलो और ज़्यादा कर देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल, ठीक है। सभी आ गए, और इन लोग को पहले सेंटर में कर देते हैं, चलो सेंटर में आ गया सभी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबको लाइन हाइट दे देता हूँ, ठीक है। लाइन हाइट दे देते हैं ताकि वो सभी थोड़ा सा आ जाए, 50 पिक्सल ही दे देता हूँ, देखो सभी लाइन हाइट आ गया। और अब मैं इनको दूंगा पैडिंग, ठीक है। पैडिंग से थोड़ा
टाइप में आ जाएगा 10 पिक्सल। सभी आ गए और मैं यहाँ से लाइन हाइट हटा देता हूँ। देखो चलो ये सभी आ गए और भी मैं दे देता हूँ 11 पिक्सल। ओके सभी आ गए और थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज लार्जर। चलो आ गया सभी। अब देखो मैं करता क्या हूँ, जस्ट नेक्स्ट हमारा काम बचता है, ये चीज़ आ गया ठीक है। अभी देखो ये चीज़ अगर मैं इसको अभी रिस्पॉन्सिव करूँगा तो इंस्पेक्ट करता हूँ जस्ट ठीक है, एंड आप लोगों को पहले मैं दिखाता हूँ उसके बाद मैं चलूँगा कोड पे ठीक है। थोड़ा सा कलर में चेंज हो रहेगा, इसको मैनेज कर लेना आप लोग ठीक है। देखो मैं आता हूँ टोकल डिवाइस पे। देखो यहाँ पर ऐसे है ना रिस्पॉन्सिव, मैंने बोला था ना आप मेक श्योर करना रिस्पॉन्सिव कर देना। देखो ये भी आ नहीं रहा है, मतलब सारे जो अभी कंटेंट है वो ऑटोमेटिक हाइड होते जा रहे हैं ठीक है। देखो इस चीज़ को आप कैसे करोगे और कैसे मैनेज करोगे मैं आप लोग को बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके तो यहाँ पर हम आते हैं और नेक्स्ट हमारा काम बचता है ये चीज़ ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले मीडिया क्वेरी ले लूँगा ठीक है, मीडिया क्वेरी। और स्क्रीन क्लियर हो गया तो मैं यहाँ पर एक विड्थ डाल देता हूँ, मैक्स विड्थ। और आप लोग को ये चीज़ पता है कि क्या है मैक्स विड्थ, और मैं डाल देता हूँ 800 पिक्सल। लेट्स सपोज मोबाइल विड्थ थोड़ा सा डाल देते हैं 992 पिक्सल से, अगर वो कम होगा तो ये हमारा मिलना चाहिए ठीक है। इस पिक्सल पे मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट करूँगा किसको, इस नेविगेशन को, और बोलूँगा कि जब भी ये छोटा हो तो ये क्या हो जाए, कैसा हो, ये इस तरीके का हो। देखो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट और सी से किया है डायरेक्ट ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सी ठीक है। तो देखो ये जब भी ऐसा हो इस विड्थ पे आए तो ये सारा क्या हो जाए, इसका विड्थ फुल हो जाए, इस सारे एलिमेंट का विड्थ फुल हो जाए। चलो तो ये करते हैं यहाँ पर, तो मैं टारगेट करता हूँ इसको ठीक है। और किसको फुल विड्थ करवाना है, इसको फुल विड्थ करवाना है एल को ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या, नेव बार का जो एल है उसका विड्थ एक विड्थ 100% हो जाए, 100% हो जाए। और यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर एंड नहीं लगाया हमने, एंड। चलो देखो ये चीज़ अब कैसे वो होगा, तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ इंस्पेक्ट किया और अब देखो देख रहे हो ये नेव बार का हाइट आ रहा है और एकदम इजीली तरीके से हमको शो आउट हो रहा है सारा ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक एक्टिव नाम का क्लास बना लेता हूँ ठीक है, एक्टिव ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लेट्स सपोज कैडेट ब्लू दे देता हूँ ठीक है, कैडेट ब्लू दे देते हैं। एंड हम इस पर इसके एल पर फर्स्ट एल पर एक क्लास लगा देंगे, कौन सा, एग्जैक्ट, आप लोग सही सोच रहे हो ठीक है। इस एक्टिव को लगा देंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये एक्टिव हो जाएगा। देखो देख रहे हो अब यहाँ पर ये एक्टिव ही रहेगा ठीक है। और एक होवर टाइप में ही बना देते हैं, जस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा नेव के एल पर, ध्यान समझना ठीक है। नेव के एल पर कभी भी होवर करेगा कोई, दैट मीन्स माउस को ले जाएगा, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लेट्स सपोज मैं उसी का कर देता हूँ, कैडेट ब्लू ही कर देता हूँ ठीक है। देखो ये चीज़ आ गया। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ कर्सर ठीक है, कर्सर होता है CURSOR ठीक है, कर्सर। और आप देखो यहाँ पर पॉइंटर लगा दो ठीक है। अब देखो वो पॉइंटर टाइप में होगा ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका लाइट डीम कर देता हूँ ताकि समझ में आए थोड़ा सा। देखो देख रहे हो, सो आई थिंक ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। और हमारे पास ये चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिव भी है ठीक है, मतलब क्या हमारा कंटेंट हमारे वेब पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए बस ठीक है। देख रहे हो आप लोग, मतलब क्या मैंने बोला था कि 800 पिक्सल से अगर वो नीचे, ये 992 पिक्सल से अगर नीचे आएगा तो वो 100% हो जाएगा फिर उसका ठीक है। तो यही चीज़ है जस्ट ठीक, देख रहे हो आप लोग।
अभी नेक्स्ट हमारा क्या काम बची है, नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट में मेन्यू बार बनाना है और कंटेंट बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एंड देन यहाँ पर एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर बना लिया मैंने, और कंटेनर में मैं यहाँ पर कॉल लगा देता हूँ 12। इससे क्या होगा, ये फुल वर्थ का हो जाएगा, और हमने देख रहा है यहाँ पर कि हम किस कॉल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ तो हो गया। एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पर क्या, देखो कंटेनर मैंने बना दिया, और कंटेनर में सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक डिव, और उस डिव को क्लास दूंगा मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू का मैं विड्थ, दैट मीन्स उसको भी कॉल अप्लाई दूंगा। लेट्स सपोज 3 मैंने दे दिया कॉल, उसके अंदर एक हेडिंग 2 लिख देते हैं, मेन्यू, ठीक है। चलो भाई मेन्यू मैंने डाल दिया। तो इसके अंदर हम ओएल लेंगे, ओएल के अंदर एल और एल कितने रहेंगे 5, और उसके अंदर हमारे पास एंकर, सॉरी फॉर दैट, एंकर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा एंटर, एंड हमारे पास अपेयर हो चुका है, ठीक है। सुना, देखो आप लोग गाइस कि यहाँ के बाद जैसे हमारे पास ये आया, तो सब में यहाँ पर मैं हैजेस डाल देता हूँ। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर ये बाउंड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या बचा गाइस, कि सबसे पहले यहाँ पर तो मैं नाम दे देता हूँ सबका, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया, लिंक 1 2 कर देते हैं यहाँ पर, एंड सबका मैं पहले लिंक बना देता हूँ, ठीक है। देन आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, 3 हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिंक आ गए। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिंक दिख दे, अब यहाँ पर आप लोग लिंक देख रहे हो, तो ये हमारे पास लिंक हो गया। देन नाउ अब मैं इसको विड्थ वगैरह सब असाइन करवा देता हूँ। तो हमारे पास मेन्यू है, तो क्या करता हूँ मैं, मेन्यू का एक क्लास बना लेता हूँ मेन्यू, और उसका जो विड्थ है वो तो डिफाइन हो चुका है। मैं को क्या करता हूँ, पहले बॉर्डर लगा देता हूँ, और बॉर्डर लगाऊंगा, लेट्स सपोज मैं 2 पिक्सल का एक बॉर्डर लगा देता हूँ, सिंपल। और अभी तो नहीं आएगा क्योंकि हमने सॉलिड वगैरह नहीं बताया है, बस मैं सॉलिड दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि वो सेंटर आ जाए। चलो सेंटर आ गया, और भी थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि क्लियर अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है। हमारे पास मेन्यू आ चुका है, और अब देखना मेन्यू के अंदर जो एल है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेन्यू बार कर देता हूँ, 1 मिनट, मेन्यू लॉन्चर, ओके हाँ मेन्यू लॉन्चर कर देता हूँ, एक क्लास लगा देता हूँ मैं, मेन्यू लॉन्चर, ठीक है। मेन्यू लॉन्चर आ गया हमारे पास, और मैं इसी को पूरे को कॉपी आउट कर लेता हूँ ताकि मैं इजी तरीके से यहाँ कर लूँ, ठीक है। मैं क्लास यहाँ पर देता हूँ मेन्यू लॉन्चर, और इसका जो विड्थ है तो वो तो डिफाइन है अपने कंटेनर टैग पे, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा 3 कर देता हूँ। चलो ये हो गया हमारे पास। एंड नाउ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका पैडिंग डिफाइन करूँगा, पैडिंग 5 पिक्सल ईच एंड एवरी साइड, ओके। मेन्यू लॉन्चर का मैं एल कर देता हूँ, देखना ध्यान से, मेन्यू लॉन्चर में जितने एल होंगे उनको मैं टारगेट करके उनका पैडिंग दे दिया उनको, ठीक है। मैंने उनको पैडिंग दे दिया, और मैं गाइस यहाँ पर करूँगा क्या, जस्ट वेट, आप लोग देखना, ठीक है। इसके अंदर मैं एक मार्क्यू टैग लगा दूंगा। आप लोग जानते हो मार्क्यू से होता क्या है, मार्क्यू, और इस मार्क्यू का बिहेवियर मैं छोड़ देता हूँ, और डायरेक्शन में अप रखता हूँ, ठीक है। बस सिंपल सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। अब देखो ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इस मेन्यू लॉन्चर के अंदर स्टाइल डाल देता हूँ मार्क्यू का, ठीक है। मार्क्यू के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं इसको यार, देखो सभी सेंटर आ गए और इजीली काम कर रहा है। सुनो देखो ये चीज़ तो आ चुका है, ठीक है, और ये चीज़ लगातार हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है माउस ओवर एंड माउस आउट, ठीक है, देखो ये चीज़ मैंने लगा दिया है। और ये क्या होगा कि डायरेक्ट आप अगर माउस ओवर करोगे इस पर तो ये रुक जाएगा, और फिर गायब, ठीक है, फिर से स्टार्ट हो जाएगा एक्सीलरेटर। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना गाइस कि इसी
क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर मैं एक और बना रहा हूँ कंटेंट नाम का। मैं div की सहायता से एक कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट ओनली फॉर कंटेंट नाम से, ठीक है। और इसके अंदर कॉल लगा देते हैं। तो कॉल मैंने यहाँ पर 3 लगाया, तो अभी बाकी है कितना, टोटल मिला के 12 होना चाहिए, तो 9, मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाओ भी, ताकि वो फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लाता हूँ H2 एंड यहाँ पर डालते हैं कंटेंट, ठीक है। देखो ये चीज़ आना चाहिए, आ गया। और क्यों आया मैं बताता हूँ, जस्ट मैं अभी यहाँ पर एक जस्ट, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर HR टैग भी लगा देता हूँ ताकि इजीली HR टैग, ठीक है। देखो ये चीज़ हो गया और आ रहा है अच्छे से, हाँ ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ देखना गाइज, मैं यहाँ पर इसी के अंदर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ P टैग के अंदर और rem 100, ठीक है। अब यहाँ देखो ये चीज़ आ गया और ये चीज़ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ दोनों तो आ गए। अब इन दोनों के अंदर दैट मीन्स इस कंटेंट एंड मेन्यू लॉन्चर, सॉरी मेन्यू के अंदर, क्योंकि मेन कंटेंट तो ये है ना, इन दोनों के अंदर मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी है मैं वो यूज़ करूँगा। देखो सबसे पहले मैं आता हूँ डॉट मेन्यू एंड कॉमा करके मैं डॉट लगाऊंगा कंटेंट पे, ठीक है। और दोनों पे लगाऊंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और लगाऊंगा इनलाइन ब्लॉक, ताकि वो एक ब्लॉक में हो जाए और इनलाइन भी रहे, ठीक है। देखो दोनों इनलाइन ब्लॉक आ गए। अब मैं क्या करूंगा, कंटेंट वाले पार्ट पे, ठीक है, क्या करूंगा, कंटेंट वाले पार्ट पर यानी इस वाले पार्ट पर स्टाइल करूंगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ, डॉट करके पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, पैडिंग लगाते हैं 10 पिक्सल का ईच एंड एवरी साइड से। देखो 10 पिक्सल का ईच एंड एवरी साइड से हो गया और डिस्प्ले प्रॉपर्टी मतलब तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट मैं लगाता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, जस्टिफाई कर देते हैं ताकि वो सही तरीके से दिखे। बचा ये कंटेंट हमारा, तो कंटेंट को मैं सेंटर दिखाना चाहता हूँ, तो कंटेंट हमारा H2 पे, यानी कंटेंट के अंदर मैं लिखूंगा क्या, H2, ओके। तो कंटेंट के अंदर मुझे H2 को टारगेट करना है, टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और देखो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ओके। देखो सेंटर हो चुका है ये चीज़। और मैं जस्ट लाइक इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, थोड़ा सा पैडिंग, ओके। मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन माइनस में दे दो आप 10 पिक्सल, कोई नहीं। देखो 10 पिक्सल माइनस में दे सकते हो, 10 पिक्सल प्लस में भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया है ये किस तरीके से देना है, ठीक है। देखो कंटेंट हो गया। अब मैं करता हूँ, देखना मेन्यू और कंटेंट के अंदर, ध्यान समझना, मेन्यू और कंटेंट के अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी लगा देता हूँ ताकि सभी कैपिटलाइजेशन हो जाए, ठीक है। मतलब सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। देखो इसके अंदर सभी हो गए कैपिटलाइजेशन, ओके। अभी देखो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अगर मैं इसको मतलब यहाँ पर देखो अगर ये चीज़ करूँ, ठीक है, तो देखो अभी ये चीज़ तो ऐसे है। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब देखो ये जो पूरा कंटेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अभी देखो देख रहे हो, मतलब अभी एक ही में है, देख रहे हो। जब ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ये ऐसा, मतलब पूरा ओवरलैप हो जा रहा है, इतना दूर खाली है, ठीक है। अब अगर अपने फ़ोन में देखोगे तो कुछ अजीब तरीके से ये दिखेगा। इवन मैं यही दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये मोटो 4G में देखो G4 में कैसा दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस है, आप चेक कर सकते हो। तो मैं रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेंट एरिया 2 बनाऊंगा एंड फुटर पार्ट बनाऊंगा, देन इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट 2 बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इस डिव से बाहर निकलेंगे, कंटेनर से बाहर निकलेंगे। देखो ये कंटेनर हमारा, मैंने कंटेनर बंद कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा फिर, और इसको कंटेंट 2 नाम रखूंगा, कंटेंट 2। और इसके अंदर मैं कॉल लगाऊंगा, मतलब कॉलम लगा दूंगा 9 या नहीं 11 लगा देता हूँ, ठीक है। चलो 11 लगा दिया मैंने। और इसके अंदर एक हेडिंग लेंगे
कंटेंट 2 का, और नाउ पी टैग लेंगे। पी टैग के अंदर 200 वर्ड का, सॉरी गाइस, 200 वर्ड का एक पैराग्राफ लेंगे। देखो ले लिया हमने, ये चीज़ आ चुका है। और एक काम करते हैं, इस कंटेंट 2 को, ठीक है, कहाँ गया हमारा कंटेंट 2 को, जो ये कंटेंट 2 है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डॉट पेस्ट करके इससे मैं सबसे पहले बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ओके, तो ये चीज़ आ चुका है। और थोड़ा सा ये ऊपर से काफ़ी चिपका चिपका सा है ना, तो मार्जिन टॉप लगा देते हैं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, सही है, काफ़ी ज़्यादा है, मैं 50 का लगा देता हूँ, 50, चलो 50 लग गया, ठीक है। और सभी को सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन नहीं, सिर्फ मैं H2 को करूँगा, ठीक है, और बाकी को जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आया यहाँ पर H2, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, ओके, और पैडिंग 10 पिक्सल ले लेते हैं, 10 पिक्सल आ गया, एंड ठीक है। अभी देखो ये चीज़ आ गया। अभी मैं इसका जो पैराग्राफ है उसको सेंटर कर देता हूँ, मतलब जस्टिफाई कर देता हूँ। कंटेंट 2 के अंदर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, देखो जस्टिफाई हो गया। और हाँ, ये चीज़ देखो, थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है कि ये जो बॉर्डर है वो काफ़ी सटा सटा है और मतलब कुछ अजीब तरीके से आ रहा है, तो मैं इसको भी पैडिंग दे देता हूँ, 10 पिक्सल दे देते हैं इसको भी। देखो ये भी 10 पिक्सल आ गया, और मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट से थोड़ा सा हटा देते हैं, 50 पिक्सल, ठीक है। देखो ये चीज़ आ गया। अभी आप लोग देखो यहाँ पर किस तरीके से वो कैसे आ रहा है, ठीक है। मैं फुटर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डॉट फुटर मैंने बना दिया, और फुटर के अंदर यहाँ पर भी मैं इसको कॉल दे देता हूँ 12 एक्सेक्ट। तो इससे मेरा काफ़ी फास्ट हो जा रहा है काम ना, कि मुझे ये चीज़ नहीं करना पड़ रहा है बार बार इसका विड्थ डिफाइन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक H2 नाम का, नहीं हाँ, पैराग्राफ टाइप का नाम देता हूँ, और बी टैग के अंदर @ लिख देता हूँ, ठीक है। देखना जस्ट, मैंने बी टैग लिखा और इसके अंदर @ डाल देता हूँ, एंड नाउ all rights reserved, ठीक है, 2021, ओके। नाउ ये चीज़ आ चुका है। अब मैं इस फुटर को टारगेट करता हूँ, एंड टारगेट करके इसे मैं करता हूँ स्टाइल, ठीक है। तो डॉट के साथ मैं लूँगा यहाँ पर फुटर, एंड इसका विड्थ तो हमने डिफाइन कर लिया। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर कैसा है, ये इस तरीके का है, तो मैं इसी के कलर को लाइट ग्रे लेता हूँ, ठीक है, लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे आ गया हमारे पास। तो देखो लाइट ग्रे टाइप में आ गया, और इसका मैं हाइट डिफाइन कर लेता हूँ। हाइट, एक्चुअली मैं हाइट डिफाइन क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। अगर आप जितना कंटेंट दोगे ना उतना ही ये हाइट बढ़ते रहेगा, लेकिन अब अगर आपको एक कांस्टेंट हाइट चाहिए तो खुद से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार हाइट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हाइट आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ अभी देखो क्या करना है, यहाँ पर जैसे इसको सेंटर लाना है, ठीक है। तो सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, सेंटर, देखो सेंटर आ गया, और लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि आप देखो लाइन हाइट हमेशा, ठीक है, आप अपने जो भी इसके हाइट होगा, ठीक है, जितना भी कंटेनर का हाइट होगा उतना दो, ठीक है। जैसे 100 पिक्सल है तो मैं 100 पिक्सल लगाता हूँ, देखो एक्सैक्ट सेंटर आ जाएगा वो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 कॉपी और बना लेता हूँ, मतलब इसी को बढ़ा देता हूँ। देखो सेंटर आ चुका है, और इजी तरीके से हमारा मैनेजर। अब देखो जब भी मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखो, जस्ट वेट, इस चीज़ को आप देखोगे ओवरलैप ये कर जाएगा। देखो कैसा है, किस तरीके से बन रहा है,
ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं मोबाइल व्यू में आऊँ तो मुझे 1 बाय 1 करके, मतलब ये चीज़ नेविगेशन मेन्यू, मतलब जो हमारा ये बार है, मेन्यू बार, ये मुझे फुल विड्थ मिल जाए और कांस्टेंट वाला पार्ट भी नीचे आ जाए। ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना गाइस आप लोग। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो, तो सबसे पहले टारगेट करना है इसको। तो नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार मुझे फुल विड्थ, अभी मैं करता हूँ क्या, किसको मुझे क्या चाहिए, किसका चाहिए था, हाँ इसका चाहिए था। जस्ट आप देखो, यानी मुझे मेन्यू फुल विड्थ चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट मेन्यू नाम से मैं विड्थ इसका 100% कर लेता हूँ। विड्थ 100% क्यों कर रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, विड्थ 100% हो जाएगा। देखो विड्थ 100% हो गया, तो देखो क्या होगा, वो विड्थ 100% हो गया। ठीक है। और ये कंटेंट आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो कंटेंट का भी विड्थ 100% कर लेते हैं। ठीक है। देखो कंटेंट पार्ट 2 को छोड़, अगर हम कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ, कंटेंट, और इसके अंदर लेके आता हूँ, और इसका भी विड्थ मैं विड्थ 100% ही कर दूंगा। देखो आ गया। एक्चुअली 100% नहीं, मैं 90% कर देता हूँ ताकि सही तरीके से दिखे हमें। देखो 90% आ गया। अभी कंटेंट सही तरीके से दिख रहा है, देखो देखो दिख रहा है ना, सब एक के नीचे एक आ गया है ना। और देखो ये चीज़ ओवरलैप कर जा रहा है, तो इससे भी हम आराम से ठीक कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है, नीचे आप लोग देख रहे होंगे। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले हटाता हूँ यहाँ से और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो देखना, तो अगर नीचे स्क्रॉल बार है दैट मीन्स ये पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, स्क्रॉल बार है अभी थोड़ा सा है। ठीक है। तो देखो इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जो हेडर है उसमें कस्टम विड्थ हमने लगा रखा है। ठीक है। अगर मैं उसे हटा दूँ तो ये जो एक्स्ट्रा विड्थ बार बार ले रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो आइए इसे हटाते हैं। हाँ तो देखो ये चीज़ हो चुका है। ठीक है। और हेडर में हमने सिंपल ऐसे रखा है। ठीक है। अब देखो ये चीज़ सिंपल, हमारे जो वेब पेज के नीचे स्क्रॉलिंग बार है वो चीज़ नहीं आ रहा है। अभी मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया, अब देखो बहुत ईजिली वो अच्छे तरीके से हो रहा होगा। ठीक है। स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, देखो स्क्रॉल बार नहीं है। ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ किया तो देखो एकदम सही तरीके से हमारा सारा कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है, सारा कंटेंट हमें दिख रहा है ये चीज़। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम सारे कंटेंट को ईजिली दिखा सकते हैं। ठीक है। सो आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हमने मीडिया क्वेरी यूज़ किया। ठीक है। और काफ़ी इजी रहता है। ठीक है। जितना आप कोड बाहर के लिए करते हो, ठीक है, अदर स्क्रीन के लिए करते हो, आप किसी अदर स्क्रीन के लिए भी ऐसे ही कोड कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।